हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 172 का प्रॉब्लम नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो गाइस प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझाऊंगा आपको इस प्रॉब्लम को। ठीक है, समझते हैं क्या है। एक नम्स एरे गिवन है, ठीक है, और इसमें हमें ऑपरेशंस करके ये इंश्योर करना है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बचे। ठीक है, तो अलग अलग मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आए। तो ठीक है, और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन हम कर सकते हैं कि हम शुरू से 3 एलिमेंट्स को उठा के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 8 3 निकाल दिया, तो ये मेरा एक ऑपरेशन हो गया। तो क्या इसके बाद मेरे बचे हुए एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? तो यस, 6 5 8 आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ऑपरेशन लगा। तो हमें वही बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, कितने लगेंगे। क्या हम इसमें 3 से कम नहीं निकाल सकते या 3 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते? हाँ, हम सिर्फ 3 ही निकाल सकते हैं। और क्या मतलब ऐसा है कि शुरू से ही निकालना है? यस, शुरू से ही आपको निकालना है। ठीक है, मेथड बिल्कुल फिक्स है। तो यहीं से पता चलता है कि प्रॉब्लम है इजी, प्रॉब्लम बहुत इजी है। सोचना किस डायरेक्शन में है वो बात करता हूँ एक बार जल्दी से। प्रॉब्लम 4 पॉइंट का भी नहीं है, 4 पॉइंट का बस इसलिए है ये क्योंकि इसका जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ तक है और ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। तो गाइज बहुत रात हो रही है और समझते हैं इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, 3 8 3 ओके। मतलब ये है कि अगर मैं इसको हटा दूँ तो मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आएंगे। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। तो ठीक है, मैं इसको हटा के देखता हूँ। फिर इस पे आया, मैं इन तीनों पे आऊँगा और फिर बाकियों को देखूँगा। पर सोचो किसी एलिमेंट में अगर एलिमेंट है ही नहीं, मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो बस हमें उसी में डिस्टिंक्शन चेक कर लेनी है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो यहाँ पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहती है कि मुझे काउंटिंग करनी है। तो भाई काउंटिंग करने के लिए किसको लाएंगे? यहाँ पे लाएंगे मैप को लाएंगे। आपको पता होगा कि मैप को यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है कॉन्टेस्ट में, तो आप प्लीज़ मैप में काउंटिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी वो होगा। ठीक है, मैं कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उसको अब सॉल्व कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपको काउंटिंग के ऊपर प्रॉब्लम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो ये तो हमारी पहली अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मैप के अंदर क्या मैं सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाने वाला हूँ? यस, मैं सारी फ्रीक्वेंसी से स्टोर करवा लूँगा। थ्री कितनी बार आया? 2 बार। 8 कितनी बार आया है? 2 बार। 6 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब शुरू से एक बार देखो, 3 पे आए, 3 से पूछा भाई आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसने बोला 2 है। तो हमने बोला ठीक है, आपको हमने क्रॉस कर लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी मैं 1 कर देता हूँ। फिर हम 8 पे आए, 8 से पूछा कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? इसने बोला 2 है, तो आपको भी क्रॉस कर लिया 1। मतलब जिसकी जिसकी एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसकी भी, तो मतलब उसका निकलना क्या बन जाता है? उसका निकलना मैंडेटरी बन जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि भाई उसको तो निकलना ही है ना? मतलब यार देखो, खुद भी तो सोच के देखो ना। अगर मान लो 3 के निकलने से डिस्टिंक्शन आ जाती तो क्या ही बात थी। अब 8 भी निकालना पड़ेगा ना हमें, 8 2 बार है। अब यहाँ पे कहीं आगे आके 5 कहता भाई मैं भी 3 बार आ रखा हूँ, तो आपका निकलना ज़रूरी है क्योंकि आप सबसे पहले हो और हम शुरू से एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, है ना? तो जो सबसे पहला आएगा, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एक से, तो उसका तो निकलना फिक्स है। क्योंकि हमें लास्टली आंसर में क्या चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक हो या फिर ज़ीरो हो। तो वो भाई जब निकलेगा तो क्या होगा? जैसे ही मैंने 3 को निकाला तो अब आगे वाला ये अब मतलब श्योर हो गया कि भाई मेरी तो एक फ्रीक्वेंसी है, तो मैं तो नहीं निकलूँगा। अब मेरे आगे वाला अगर कोई निकले तो मुझे निकलना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर मैं अपनी वजह से तो नहीं निकलने वाला। ऐसे ही जो 8 है, 8 बोलेगा भाई मैं 2 हूँ तो सबसे पहले तो मैं ही हूँ, दूसरा वाला 8 तो बाद में आएगा, तो पहले तो मुझे निकाल दो। ठीक है, तो मैं एक इंडेक्स आइटरेटर चला लूँगा, इंडेक्स ये पता कर लेगा। तो मैं निकालने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इस बात पे फोकस करो। मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो लास्ट एलिमेंट दे दो, यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाते टाइम मुझे वो लास्ट एलिमेंट दे दो जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से क्या, जब वो यहाँ पे जाएगा 8 से यहाँ पे 8 पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या 2 ही रहेगी? बिल्कुल नहीं, हम डिक्रीज़ करते हुए चलेंगे फ्रीक्वेंसी को।
ताकि हमें फॉल्स चीज़ें ना मिले। तो एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, एट लास्ट हमारा IDX इस वाले केस में हमें 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा ना 1 कि भाई लास्ट ये वाला नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है, बाकी सबकी इसकी 1 के बराबर है, इसकी भी 1 के बराबर है, इसकी 1 है, इसकी 1 है ना। तो आई थिंक आपको मेरा थॉट समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे सोचा है। आपके सामने मैंने बिल्कुल सब कुछ रख दिया है कि मैंने ऐसे सोचा है इस प्रॉब्लम को। काउंटिंग के बारे में सोचा, मैप पे आया, मैप से फिर मैं गया कि भाई मेरे को सबसे पहला ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसकी काउंटिंग, जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हो, ठीक है, सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो, है ना, ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि उसका निकलना फिक्स है। अब चलो, अब मुझे पता चल गया कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, ये वो लास्ट एलिमेंट है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, मान लो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब ये वो एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी लास्टली ग्रेटर देन 2 हो रही है, ग्रेटर देन 1 हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक के एलिमेंट्स का निकलना तो फिक्स है। तो पहली शिफ्ट में, पहले ऑपरेशन में ये 3 एलिमेंट्स निकल जाएंगे, दूसरे ऑपरेशन में इसके अगले 3 एलिमेंट निकलेंगे, पर किसकी वजह से, इसकी वजह से निकलेंगे कि अगले 3 में से कोई एक भी अगर हट गया, है ना, एक भी अगर नहीं वैसा पाया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी हो गई, ऐसा कोई एक भी मिला, तो मैं तीनों को हटाऊंगा, क्योंकि एक ऑपरेशन करने के लिए मुझे तीनों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा, जैसे 0 1 2 3, तो इसका इंडेक्स मेरे पास है, तो इंडेक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो मान लो यहाँ पे 3 है, तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं, 4 एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं। तो यार इसमें तो आप 3 3 का सेगमेंट बना के काम कर ही सकते हो ना, है ना। आप क्या कर लो, 4/3 कर लो, तो क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब चेक कर लो कि भाई मॉडुलो करोगे, अगर 4 का मॉडुलो करोगे 3 के साथ, तो कुछ बच रहा है या 0 आ रहा है। अगर देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब तो यही आंसर हो जाएगा, और पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब इसके बाद भी कुछ है, मतलब एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा, तो +1 करके निकाल दो। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसके बाद आप खुद भी सोच सकते हो। आई थिंक बस मेन चीज़ यही थी कि आपको सबसे पहला एलिमेंट निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों में क्या ही ड्राई रन करे, पर फिर भी कर लेंगे। यहाँ पे मैप है, ठीक है, और मैंने फ्रीक्वेंसी ऐड करवा दी है, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। हर एक नम पे गए, हर एक नम्स के एलिमेंट पे, और मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मैप डॉट पुट का ऑप्शन होता है मैप के अंदर वैल्यूज़ की वैल्यू को डालने के लिए, दिस इज़ माई की एंड दिस इज़ माई वैल्यू। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि की और वैल्यू कौन से टाइप के होंगे, इंटीज़र होगा, स्ट्रिंग होगा, भाई इंटीज़र ही होगा, क्योंकि पूरे प्रॉब्लम में इंटीज़र की ही बात चल रही है, ठीक है। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, तो गेट अगर मान लो नम उसके अंदर पहले से है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में +1 कर दो, है ना। अगर 2 बार पहले से ही आ चुका है तो 2 लेकर उसमें +1 कर दो कि ये तीसरी बार आ रहा है। और अगर वो पहले से नहीं है तो 0 ले लो और उसमें +1 कर दो कि भाई वो पहली बार आ रहा है, एक बार आया है, ठीक है। और इंडेक्स यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फॉर लूप रन करेंगे। फॉर लूप क्या करेगा भाई, अपना मेन फॉर लूप है जो काम करने वाला है। और देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सेफ कंडीशन है भाई कि नम्स आई इसके अंदर हो, क्योंकि अगर मान लो नम्स आई हुआ ही नहीं तो ये नल वैल्यू दे देगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो पहले चेक कर लेंगे कि भाई नम्स आई इसके अंदर है या नहीं है। अगर नम्स आई है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना। उसी को तो मुझे करना है कि जो सबसे पहला एलिमेंट मुझे मिल जाए। तो मैप डॉट पुट, मैंने इसके अंदर अपडेट कर दी वैल्यू, है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दो। अभी मिल गया ना मेरे को, मैं उसको क्रॉस कर लिया। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो फाइनली यार उसको रिमूव भी कर दो ना अपने मैप में से, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इंडेक्स में आई को स्टोर करवा दो, इंडेक्स में आई को स्टोर करवा दो। तो इससे होगा क्या, इस इफ़ के अंदर वही जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया तो मतलब हो गया ग्रेटर देन 1 ही हो गया एक तरह से, ठीक है, बात सेम ही है। तो वो इंडेक्स हमारे इस वाले IDX वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और IDX अगर -1 हुआ तो मतलब इंडेक्स कभी अपडेट हुआ ही नहीं, वो यही रह गया। तो मतलब रिटर्न कर दो 0 की किसी ऑपरेशन की नीड नहीं है, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। पहले मुझे लगा था डिस्टिंक्शन की बात हो रही है तो इसमें सेट का यूज़ होगा, उसमें मेरा 1-2 मिनट ख़राब हुआ था, ठीक है, कि भाई सेट सेट सेट। पर फिर समझ में आ गया नहीं, काउंटिंग करने की ज़रूरत है, तो मैंने मैप का यूज़ किया, ठीक है।
नहीं तो मेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी इस प्रॉब्लम को लेके कि मैं सेट का यूज़ करूँ इस प्रॉब्लम में। ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। काउंट इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, मतलब इतने एलिमेंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है, इतने एलिमेंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। तो अब बस ये देखना है कि शुरू से तीन तीन करके निकालते टाइम हम कब तक इतने एलिमेंट्स निकाल लेंगे, है ना। थोड़े ज़्यादा ही निकल जाए वो चलेगा, तीन तीन का सेगमेंट करते हुए, पर कम नहीं निकाल सकते। तो हमने चेक कर लिया कि भाई अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, पहले तो मॉड निकाल लिया, मॉड से तो पता चलेगा। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो मतलब क्या हो गया, मॉड आ गया ज़ीरो, है ना। और अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो इतना तो निकालना ही है और इसके बाद वाला सेगमेंट भी निकाल देना है। ठीक है, तो मॉड अगर ज़ीरो हो गया तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे, मॉड ज़ीरो नहीं होता है, कुछ है आगे तो डिवाइड तो करेंगे और साथ में प्लस वन भी कर देंगे कि उस सेगमेंट को भी निकाल दो। ठीक है, ड्राई रन कर लेते हैं इसका। ड्राई रन अगर करने की ज़रूरत है तो 383,658, 383,658 एंड 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा टू, टू टाइम्स, 8 हो जाएगा टू टाइम्स, 6 हो जाएगा वन टाइम, 5 हो जाएगा वन टाइम। ठीक है, 3 पे आएंगे, 3 पे आके हम चेक करेंगे कि क्या ये मैप के अंदर है। येस, ऑब्वियसली मैप के अंदर है। मैप डॉट गेट, हाँ देखो ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, येस इक्वल टू टू है। ठीक है, तो मैप में से इसकी फ्रीक्वेंसी एक कम कर देंगे और ठीक है, अभी ज़ीरो नहीं हुआ है, इंडेक्स को आई कर देंगे, इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो स्टोर हो गया कि अभी के लिए ये पहला एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वन है। इसके बाद ये सब कंडीशन तो बाद में, पहले लूप को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद देखो 8 पे आएंगे, 8 का भी अब वन हो जाएगा, 8 भी जाएगा ना इसके अंदर क्योंकि ये भी इक्वल टू टू है। और इंडेक्स अपडेट होकर हो जाएगा वन, कि भाई वन मेरा लास्ट इंडेक्स है, यहाँ तक निकालना पड़ेगा, है ना। और फिर वापस अब इस पे जाएंगे 3 पे। अब देखो, अब किसी की भी फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 से बड़ी नहीं है ना। तो कभी भी इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे अब इसके आगे के आइट्रेशंस में, ना इस पे ना इस पे ना इस पे ना इस पे, क्योंकि सबकी 1 हो चुकी है ना। तो ये कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसको चेक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ड्राई रन को थोड़ा सा वो कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो हमारा इंडेक्स क्या निकला, वन, तो इसमें कर देंगे प्लस वन, तो क्या निकलेगा, टू। टू निकल जाएगा तो मतलब आगे के दो एलिमेंट्स हमें निकालने ही पड़ेंगे। अब निकालने पड़ेंगे तो टू का मॉडुलो किया थ्री के साथ, क्या आया, टू आया। तो मतलब कि ठीक है, और टू बाई थ्री किया तो ज़ीरो आया। तो मतलब एक भी पूरा पूरा सेगमेंट नहीं निकालना है, लेकिन हाँ दो एलिमेंट्स आपके बचे हुए आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक सेगमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये काउंट बाई थ्री दिखाता है कि इतने तो आपको पूरे पूरे सेगमेंट्स निकालने हैं, और ये प्लस वन दिखाता है कि इधर थोड़ा सा रह गया तो उसको पूरे को निकाल ही लो आप।